हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स के अंदर डिसिप्लिन कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नेचर, यानी कि डिसिप्लिन की अवधारणा, इसका अर्थ और इसकी प्रकृति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन को हिंदी में कहते हैं शास्त्रता। ठीक है, अब ये जो शास्त्रता है इसकी खोज कहाँ से हुई है? शास्त्र शब्द से हुई है। शास्त्र को लैटिन भाषा के अंदर कहा जाता है डिसिपुल्स। ठीक है, अब जो ये डिसिपुल्स है इसके दो अर्थ बनते हैं, एक तो प्यूपल्स और एक बनता है आपका डिसिप्लिन। जो प्यूपल्स है उसका क्या अर्थ है? शिष्य यानी सीखने वाला। और जो डिसिप्लिना है इसका क्या अर्थ है? अनुशासन। ठीक है, यानी कि सीखने का तरीका। अब एक शिष्य है वो किस तरीके से किसी चीज़ का अध्ययन करता है उसी को हम क्या कह रहे हैं? डिसिप्लिन। एक अर्थ ये हो गया डिसिप्लिन का। ठीक है, माइंड में उठा के रखना। सेकंड क्या बोलते हैं? जो डिसिप्लिन है वो एक अध्ययन का क्षेत्र है। ठीक है, अध्ययन का एक क्षेत्र है, एक ब्रांच है। ठीक है, अध्ययन को व्यवस्थित करने का एक तरीका है डिसिप्लिन। ठीक है, जिस चीज़ का भी हम अध्ययन कर रहे हैं उसको हम किस तरीके से व्यवस्थित कर कर अध्ययन कर रहे हैं उसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। उदाहरण के साथ समझते हैं। एक पुस्तकालय है। ठीक है, पुस्तकालय क्या हो गई? आपकी ब्रांच हो गई। ठीक है, इस ब्रांच के अंदर आप बहुत सारे डिसिप्लिन्स देखते हैं, लाइक आर्ट्स हो गया आपका, लाइक आपका एजुकेशन हो गया, लाइक आपका साइंस हो गया। ठीक है, कॉमर्स हो गया आपका। तो ये सब क्या है? ये बहुत सारे डिसिप्लिन हैं। अब इन डिसिप्लिन्स के अंदर क्या होता है? अब मैं आर्ट्स की बात करूँ तो आर्ट्स के अंदर आपके क्या आते हैं? हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी आ गई आपकी, हिंदी आ गई आपकी। तो ये क्या है? व्यवस्थित कर रहा है ना। अब मान लीजिए ये सारे मिक्स होते तो व्यक्ति को समझने में मुश्किल होती, लेकिन क्या बोले, जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ने सब चीज़ों को व्यवस्थित करके रखा है, जिसके द्वारा जो मानव है वो शिक्षा को आराम से समझ सकता है। ठीक है, तो ये बोले अध्ययन को व्यवस्थित करने का एक तरीका है डिसिप्लिन। ठीक है, लाइब्रेरी का उदाहरण दिया है। लाइब्रेरी में अलग अलग पुस्तकालय व्यवस्थित रूप से रहती है। फिर एक लाइन जैसे आर्ट्स की है तो उसमें आपको अलग अलग विषय देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, फिर अगर एजुकेशन से संबंधित है तो एजुकेशन के अलग अलग विषय देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड क्या बोल रहा है? ये जो डिसिप्लिन है वो उप विषय और फिर उप विषयों में विभाजित है। अब पहले तो हम उप विषय समझेंगे क्या है। आपका डिसिप्लिन मान लीजिए एजुकेशन है। ठीक है, एक ब्रांच है एजुकेशन डिसिप्लिन की। अब इस एजुकेशन के आप अंदर आप क्या क्या देखते हो? डीएलएड देखते हो। ठीक है, आप बीएड देखते हो, आप एमएड देखते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये इसके उप विषय हो गए। ये एजुकेशन है। एजुकेशन क्या है? आपका डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन के ये तीन क्या हो गए? उप विषय हो गए। आपका डीएलएड, आपका बीएड, आपका एमएड। ठीक है, ये तीन इसके उप विषय हो गए। या मैं अगर कहूँ आपका एजुकेशन है आर्ट्स, आपका डिसिप्लिन है आर्ट्स। ठीक है, अब इस आर्ट्स के अंदर आप क्या देखोगे? आप हिस्ट्री देखोगे, आप ज्योग्राफी देखोगे, आप पॉलिटिकल साइंस देखोगे, आप हिंदी लैंग्वेज से संबंधित देख सकते हो। ठीक है, तो अब जो ये आपका डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के ये उप विषय हो गए। अब इन उप विषयों के अंदर कौन कौन से उप विषय आते हैं? लाइक मैं अगर बीएड की बात करूँ तो आप बीएड के अंदर उप विषयों को देख सकते हो, जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, फिर आपका लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम हो गया, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी हो गया आपका। ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स हो गए, आपका स्कूल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये क्या है? ये इनके उप विषय हैं। यहीं पे अगर मैं आर्ट्स आपका डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के अंदर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सब आ रहा है। अब इनको भी मैं फिर उप विषय में करूँ तो अगर मैं हिस्ट्री को लेती हूँ तो हिस्ट्री के अंदर आपको कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं? मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, आपका प्राचीन कालीन हिस्ट्री। तो ये क्या हो गए? ये इनके उप विषय हो गए। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? जो आपका डिसिप्लिन है वो उप विषयों में, उप विषय और फिर उप विषयों में विभाजित है। और इसको विभाजित क्यों किया गया है? क्योंकि जो हमारा माइंड है ना वो एक क्रमबद्ध तरीके से चलता है और एक क्रमबद्ध तरीके को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलते हैं देखो, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी अनुशासन डिसिप्लिन की क्या परिभाषा देखती है? सीखने या ज्ञान
की एक शाखा है डिसिप्लिन। ठीक है, सीखने या ज्ञान की एक शाखा को डिसिप्लिन कहते हैं। MS यादव और TK लक्ष्मी क्या बोलते हैं, अनुशासन अध्ययन के एक विशिष्ट क्षेत्र ज्ञान की एक शाखा को संदर्भित करता है। ठीक है, मतलब हाँ, डिसिप्लिन ना बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक एजुकेशन, लाइक आर्ट्स, ठीक है, लाइक कॉमर्स, लाइक साइंस। अब जो भी डिसिप्लिन है वो अपने क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट ज्ञान को संग्रह करता है। ठीक है, अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ तो उसके अंदर आपका सिर्फ वो हिस्ट्री जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इन सब की बात करेगा। इसमें वो साइंस को मिक्स नहीं करेगा या इसमें वो कॉमर्स को मिक्स नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो अनुशासन है या जो आपका डिसिप्लिन है अध्ययन के एक विशिष्ट क्षेत्रों को ज्ञान की एक शाखा को संदर्भित करता है। ठीक है, अब थोड़ा और जाने हम, तो डिसिप्लिन क्या है, ज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, क्या है डिसिप्लिन, ज्ञान की एक शाखा है। डिसिप्लिन का अर्थ किसी विषय या ज्ञान को व्यवस्थित और अनुशासनात्मक तरीके से समझने और सिखाने की एक प्रक्रिया है। क्या बोल रहे हैं, जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन का अर्थ क्या है, जो आपके ज्ञान है, आपका जो ज्ञान है उसको व्यवस्थित तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से समझने व सिखाने की एक शाखा है। ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन ज्ञान को व्यवस्थित करता है, नियम में बांधता है ताकि उसे आसानी से समझा जा सके। अब जो ये डिसिप्लिन है, इस डिसिप्लिन की थोड़ी सी हम संरचना देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, एक क्षेत्र, एक विशिष्ट क्षेत्र होता है हर डिसिप्लिन का। ठीक है, हर अनुशासन का अपना एक क्षेत्र होता है जिसमें उसका इतिहास होता है तथा वह अपने क्षेत्र का ज्ञान के साथ विकास करता है। ठीक है, जैसे समाजशास्त्र, जैसे आपका आर्ट्स, ठीक है, जैसे आपका एजुकेशन। ठीक है, ये आपके उदाहरण है। तो क्या बोल रहे हैं, हर डिसिप्लिन का एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र के अंदर वो क्या करेगा, ज्ञान का अध्ययन करेगा, उसी क्षेत्र का एक इतिहास होगा। ठीक है, वो ऐसा इतिहास होगा जो उसको विकास करने में सहायता करेगा। फिर क्या बोलते हैं, जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के क्षेत्र की कुछ सीमाएं होती है। ठीक है, एक दायरे के अंदर निश्चित रहेगा, हर डिसिप्लिन का एक दायरा होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं विज्ञान की बात करूँ तो विज्ञान डिसिप्लिन का दायरा क्या है, ये ना भौतिक संसार के नियमों को समझाएगा। वहीं मैं अगर कला की बात करूँ तो वो क्या करेगा, रचनात्मकता और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो विज्ञान है, विज्ञान को हम मैथ में डाल दें, नहीं, या विज्ञान के सिद्धांतों को मैथ में प्रयोग करें, नहीं हो सकता। वो सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र के लिए ही बना है, विज्ञान के क्षेत्र तक ही वो सीमित है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो भी डिसिप्लिन है उसकी एक सीमा होती है, एक दायरा होता है। अगला क्या है, सिद्धांत और नियम। हर डिसिप्लिन के अपने एक सिद्धांत, अपना एक नियम होता है। जैसे अगर मैं अर्थशास्त्र डिसिप्लिन की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, मांग और पूर्ति। ठीक है, मांग और आपूर्ति का नियम चलता है। ठीक है, और अगर मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पर न्यूटन की गति का नियम चलेगा। ठीक है, मैथ की बात करूँ तो मैथ में क्या चलेगा, सूत्रों का उपयोग कैसे किया जाता है, ये चलेगा। तो जो भी डिसिप्लिन है उनका कुछ नियम, उनके कुछ सिद्धांत होते हैं। अगर मैं यहाँ पर हिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें प्राचीन कालीन शब्दों के प्रयोग चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, हर डिसिप्लिन के अपने कुछ विधियाँ होती है। जैसे अगर साइंस की बात करती हूँ मैं तो यहाँ पर इसकी विधि क्या होगी, प्रयोगात्मक रूप होगा, प्रैक्टिकल रूप से दिखाया जाएगा कर कर कि हाँ ये एक प्रमाण है, हम इस प्रमाण के रूप में आपको ये कर कर दिखा रहे हैं कि ये कैसे सिद्ध होता है। ठीक है, फिर अगर मैं समाजशास्त्र की बात करूँ तो वहाँ पर तुलनात्मक विधि चलेगी कि कंपेयर कर कर के ही अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं साहित्य की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, आलोचनात्मक विधि का प्रयोग किया जाएगा कि किसी साहित्यकार ने कुछ लिखा तो हम उसमें से क्या क्या आलोचनाएं कर सकते हैं, या दो साहित्यकारों के बीच में आलोचनाएं करके उनके डिफरेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है,
हर डिसिप्लिन की अपनी एक व्यवस्था होती है, बिना व्यवस्था के कोई भी डिसिप्लिन काम नहीं कर सकता। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या है कि हर डिसिप्लिन का अपना इतिहास होता है, ज्ञान का एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, विशिष्ट भाषा और शब्दावलियाँ होती है ना। अब जैसे साइंस है तो साइंस की शब्दावली ज़्यादातर कैसे होगी, भारी भरकम शब्द ले सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। साइंस के अंदर हम किस किस का उदाहरण देंगे, न्यूटन का देंगे, आइंस्टाइन का देंगे। ठीक है, यहीं पे अगर मैं मैथ की बात करूँ तो यहाँ पर हम रामानुजन का उदाहरण दे सकते हैं, आर्यभट्ट का उदाहरण दे सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, जो भी डिसिप्लिन है ना, इन डिसिप्लिन की अपनी अपनी शब्दावलियाँ होती है, अपने अपने अलग अलग उदाहरण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो हम हिस्ट्री के इतिहासकारों के उदाहरण के साथ पढ़ाएंगे, या उनको समझाने के लिए बताएंगे कि इस इतिहासकार ने ये किया, इतिहासकार ने ये किया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके हम प्रकृति की बात करें, डिसिप्लिन की प्रकृति क्या होती है, तो अनुशासन सीखने से संबंधित है। जो डिसिप्लिन है आपका वो सीखने से संबंधित है, मतलब कि डिसिप्लिन के अंदर हमें ज्ञान मिलता है। ठीक है, ये निर्देशात्मक होती है, एक निर्देश देती है कि हर चीज़ पैटर्न में होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले आप 12वीं क्लास का सिलेबस पढ़ेंगे देन आप 5वीं का सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, नहीं। निर्देश देती है कि पहले एक बच्चे का जो माइंड है उसके अनुसार पहले उसको विकसित करना है, फिर धीरे धीरे हार्ड सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है ये। ठीक है, नए ज्ञान का निर्माण करती है, डिसिप्लिन जो है नए ज्ञान का निर्माण करती है। लाइक ऐसा नहीं है इसमें कि जो डिसिप्लिन के पास पुराना ज्ञान है वही उसको रखेगी, नहीं, उसमें नए ज्ञान का निर्माण करेगी। अगर उसको कुछ नया चीज़ मिल रहा है तो वो उसको अपने अंदर समाहित करेगी या ऐड करेगी। ठीक है, अनुशासन बढ़ता और फैलता है। इसमें क्या आ जाएगा कि जो डिसिप्लिन है वो वक्त के साथ, समय के साथ क्या होता है, बढ़ता है और फैलता है उसका। अब ये कैसे हो सकता है, लाइक हम देखते हैं पहले बीएड का सिलेबस कुछ और हुआ करता था और अब कुछ और है, उसमें कुछ चीज़ ऐड कर दी जाती है। जैसे एनएपी है, एनएपी के अंदर बहुत सारी चीज़ ऐड की है, तो उससे क्या हुआ, सिलेबस बढ़ गया। तो वही बोल रहे कि अनुशासन जो है या डिसिप्लिन जो है वो बढ़ता और फैलता है। ठीक है, फिर वर्गीकरण, हर डिसिप्लिन का वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे अगर मैं एजुकेशन को लूँ तो उसमें फिर आपका डीएलएड, एमएड, बीएड, एमएड होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि हर डिसिप्लिन का एक वर्गीकरण होता है। विशेष क्षेत्र से संबंधित ज्ञान होता है, जो भी डिसिप्लिन होगा वो अपने क्षेत्र से संबंधित ज्ञान का अध्ययन करेगा। ठीक है, या अध्ययन करने के लिए देगा। विशिष्ट शब्दावलियाँ होती है इसमें, हर डिसिप्लिन के अलग अलग शब्दावलियाँ होती है। अब अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर हम मैथ्स की शब्दावलियों का प्रयोग तो नहीं करेंगे ना, कि जोड़, गुना, घटा, ये तो नहीं करेंगे, ये सिर्फ मैथ में ही हो सकता है। हाँ, कुछ हद तक कर सकते हैं, पर हर डिसिप्लिन की अपनी अलग अलग शब्दावलियाँ होती है। ठीक है, अब जैसे मैं उदाहरण दूँ, साइंस है, साइंस का प्रयोग, साइंस के वर्ड्स का प्रयोग हम हिंदी में नहीं कर सकते। ठीक है, साइंस के वर्ड का प्रयोग हम हिस्ट्री में नहीं कर सकते। तो हर क्या बोल रहा है, जो भी डिसिप्लिन है उनकी एक अलग शब्दावलियाँ होती हैं। फिर बोल रहा है कि हर डिसिप्लिन के अपने सिद्धांत और अवधारणाएं होती है। सिद्धांत मैंने बता ही दिए थे आपको कि साइंस है तो न्यूटन की गति का वाला बताएगा। ठीक है, मैथ्स है तो मैथ्स में सूत्र, गुण, गुणा, ये सब आएंगे। ठीक है, फिर आपका आ जाता है गतिशील, हर डिसिप्लिन गतिशील होता है। ठीक है, उसमें कुछ शोध होते हैं तो शोध के द्वारा कुछ नई नई चीज़ें आ जाती है, ऐड हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो डिसिप्लिन बन गया है वो पूरा वैसे ही रहेगा, नहीं। डिसिप्लिन के अंदर गतिशीलता होती है, वो समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। बदलता रहता है तो नहीं कहेंगे, बट कुछ चीज़ ऐड हो जाती है और कुछ जो पुरानी चीज़ें जब हमें प्रमाणिक मिल जाते हैं कि ये ऐसा नहीं था तो वो हट भी जाती है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, ये गतिशील है। आई होप कि आपको डिसिप्लिन समझ में आया होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा है, बड़ी चीज़ है। ठीक है, वहीं पे विषय जो है वो डिसिप्लिन का एक पार्ट है बस। ठीक है, एक शाखा है डिसिप्लिन जो क्या करती है, हर चीज़ को व्यवस्थित करती है ताकि जो मानव है हर चीज़ को ईजिली सीख सके। ठीक है, एक बहुत बड़ा ब्रांच है डिसिप्लिन।
ठीक है, अध्ययन का एक क्षेत्र है, और क्षेत्र कैसा है, बहुत व्यापक रूप में है। ठीक है, तो यही था आपका। आई होप कि आपको डिसिप्लिन समझ में आया होगा। थैंक यू।